हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। आज हमारे बीच में प्राच्य शब्द हमारे बीच में है। ये चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र जो लगता है उसी के अंतर्गत ये छकार है। तो छकार होने पर यहाँ पर आगे की सूत्र की प्रक्रिया चलेगी, परंतु मूलतः हमें प्राच्य में जो चा बैठा हुआ है उसके बारे में भी समझना है, क्योंकि जो चा आया है वो छा के निमित्त से आया है और छा के स्थान पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह चा अपने आप चला जाएगा, अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो छा के स्थान के निमित्त से आया था। छा के निमित्त से आने वाला जो चा है वो छा के कार्य होने पर अभाव को प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी चर्चा चल रही है प्राच्य धन सी। तो यहाँ पर सबसे पहले चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि ये चवर्गांत शब्द है। चवर्गांत शब्द होने पर भी चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र की प्राप्ति होने के बाद अगला सूत्र हमारे बीच में आता है हसस छांते जादि नाम डा। ये हसस छांते जादि नाम डा सूत्र कहता है जिन शब्दों के अंत में हकार हो, जिन शब्दों के अंत में तालव्य सकार हो, जिन शब्दों के अंत में मूर्धन्य सकार हो, जिन शब्दों के अंत में छकार हो और जिन शब्दों के अंत में यज आदि धातुएं हों। अब यज आदि धातुएं भी चवर्ग के अंतर्गत जा है, तो जा चवर्ग यज आदि नाम जिस कहा जा रहा है यज आदि धातुओं के होने पर अंत के स्थान पर डा आदेश होता है। चवर्ग दृगादि नाम चे सूत्र से गा होना था, लेकिन यह सूत्र कहता है कि डा करना है। तो यहाँ पर छा के स्थान पर डा आदेश होता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि छा के स्थान पर यदि कोई काम करेंगे तो उसके पूर्ववर्ती रहने वाला चकार अभाव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो उसके निमित्त से आया है। निमित्ता भावे नैमित्त कस्य भी अभावः। निमित्त के अभाव होने पर नैमित्तक का भी अभाव हो जाता है। तो छा के निमित्त से चा आया था, तो छा के स्थान पर डा आदेश होता है तो चा चला जाएगा। अब हमारे पास में जो सी विभक्ति थी वो व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और सी विभक्ति के लोप होने पर वा विरामे सूत्र जो पढ़े थे कि धुट वर्णों को या तो प्रथम होता है या तृतीय हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम और तृतीय होने पर प्राट और प्राड ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। पुनः एक बार प्राच्य शब्द है
परंतु हसस शांते जादी नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश हो जाएगा। छा के स्थान पर डा हुआ है तो वो चा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि चा जो आया था वो द्विर्भावम स्वर परस छकारा इस सूत्र के निमित्त से आया था। तो उसका जब अभाव हो जाएगा तो प्राट और प्राट वा विराम में सूत्र लगकर प्राट और प्राट दो रूप बन जाएंगे। स्वर वाली अहुवादी विभक्तियों के आने पर कोई भी नया कार्य नहीं होता है, केवल शब्द जुड़ते चले जाते हैं। प्राच्छौ, प्राच्छः, जस विभक्ति के आने पर जा का अनुबंध लो, प्राच्छा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे प्राट, हे प्राड, हे प्राच्छौ, हे प्राच्छः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में प्राच्छम, द्विविभक्ति में प्राच्छौ। आगे अब कुछ भी कार्य नहीं करना है, केवल स्वर वाली विभक्तियों को जोड़ते चले जाना है। शस विभक्ति आएगी, उसमें से अस बचेगा तो प्राच्छः। टा विभक्ति में से भी आ बचेगा तो प्राच्छा। और भ्याम विभक्ति में पुनः चवर्ग दीर्घादि नाम चे सूत्र की प्राप्ति, परंतु हसस शांते जादी नाम डा, सूत्र से छा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा और डा के आदेश होने पर चा का अभाव हो जाएगा तो बनेगा प्राड भ्याम। बहुवचन में भी प्राड भी ही। चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध हो जाएगा तो प्राच्छे। और उसके बाद में भ्याम विभक्ति में प्राड भ्याम, भ्यस विभक्ति में प्राड भ्या, रेप शोर विसर्जनिया। पंचमी विभक्ति में घस विभक्ति के आने पर, घसी विभक्ति के आने पर अस बचेगा, प्राच्छः। फिर प्राडभ्याम, प्राडभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में फिर घस विभक्ति आएगी, अस बचेगा, प्राच्छः। प्राच्छो, प्राच्छाम। सप्तमी के एक वचन में प्राच्छी, प्राच्छो। अब यहां पर शुभ विभक्ति आएगी। शुभ विभक्ति में आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र की प्राप्ति है, परंतु हसस शांते जादी नाम डा, सूत्र से छा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा और डा आदेश होने पर चा का अभाव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में अघोषे प्रथमा, अघोष वर्ण के होने पर धुट को प्रथम यानी कि डा को टा आदेश हो जाएगा। टा आदेश होने पर आगे आने वाला एक सूत्र टात सुप्ता देरवा, टात सुप्ता देरवा। टात माने टवर्ग से परे, सुविभक्ति के होने पर, शुभ विभक्ति के होने पर उसके आदि में विकल्प से तकार का आगम होता है, तो तकार का आगम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर सुट प्राट सु, प्राट सु। और जब नहीं होगा आदेश तो प्राट सु। जैसा है वैसा का वैसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से छकारांत शब्दों का प्रकरण पूर्ण हुआ। प्राच्छ। अब जकारांत शब्द में हमारे बीच में आता है युज शब्द। जकारांत पुल्लिंगो युज शब्द। अभी युज शब्द जकारांत है तो चवर्ग दीर्घादि नाम चे सूत्र से यहां पर इसका प्रयोग होगा। अभी हम विभक्तियां लेकर आते हैं। युज धन सी,
सी में से ई बचेगी, ई का अनुबंध हो जाएगा, सा बचेगा, और सा बचने पर एक पूर्व में सूत्र आया था पंचादौ घुट। प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं उनकी घुट संज्ञा होती है, घुट। और घुट संज्ञा होने पर इस युज शब्द के लिए आगे सूत्र आता है युजे रसमासे नुर घुटी। युजे रसमासे नुर घुटी, युज शब्द को असमास में, असमास का मतलब होता है, समास का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ देना और बीच की विभक्ति का अभाव कर देने का नाम समास है। तो कहते हैं युज शब्द यदि असमास में हो, असमास का मतलब है स्वतंत्र हो, तो उसके लिए नू का आगम होता है घुट विभक्ति के होने पर। अब यहां पर नू का आगम करना है। शब्द हमारे पास में क्या है, युज, और युजे रसमासे नुर घुटी। युज शब्द से असमासे नु आगमो भवती घुटी परे। घुट विभक्तियों के होने पर नू का आगम होता है। नू में ऊ का अनुबंध होता है। जब ऊ का अनुबंध होता है तो वो नू का आगम हम कहाँ करें, तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो हमें निर्देशित करता है कि आपको नू का आगम कहाँ करना है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है नू के आगम को दर्शाने के लिए 272 नंबर का सूत्र 272। आगम उदनुबंधा स्वरात दंत्यात पराह। ये सूत्र बहुत सम्माननीय है, आदरणीय है, सदैव ग्रहण करने योग्य है। जब हमने पुरुष शब्द से आम विभक्ति लेकर आए थे तब हमने आमीचा नू, नू का आगम किया था। तो वहां पर एक सूत्र हमारे बीच में आचार्य भगवंत ने कहा था तृतीयादौ तू परादी। तृतीयादि विभक्तियां के द्वारा यदि नुम का आगम कहा जाता है तो जिसको कहा गया है उसके आदि में होता है। अब उसके आदि में होने का मतलब था आम के लिए कहा है तो आम से पहले हो जाएगा। अब यहां उससे विपरीत बात दर्शाई जा रही है। यहां कहा जा रहा है आगम उदनुबंधा स्वरात दंत्यात परा। जिस आगम में ऊ का अनुबंध हो, उस अनुबंध अर्थात ऊ का अनुबंध हो, अर्थात नुम में से ऊ का अनुबंध है, तो जहां ऊ का अनुबंध होता है, नू का आगम कर रहे हैं तो ऊ का अनुबंध है, ना बचेगा। तो कहते हैं जहां ऊ का अनुबंध होता है ऐसा आगम जिसके लिए कहा गया है उसके अंत स्वर के बाद होता है। अब यहाँ पर युज के लिए नू का आगम किया गया है, युजे रस समासे नुरघुटी। युज शब्द से नू का आगम होता है घुट विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर युज शब्द के लिए कहा गया है, तो युज शब्द में अंतिम स्वर क्या है, यू में रहने वाला ऊ, ये स्वर है। माने जा से पूर्व और ऊ के बाद नू का आगम होगा। अब नू में से ऊ बचेगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा, ना बचेगा, यू ना जा, और सी विभक्ति सामने है ही। ऐसी स्थिति बनने पर मनोरनुस्वारो धुटी। मां और ना को अनुस्वार होता है धुट विभक्ति के होने पर। अब धुट विभक्ति के होने पर इसको अनुस्वार हो जाएगा। अब पूरी कहानी हमारे बीच में युम, जा और शी
व्यंजनाच्य से सी का लोप, चवर्ग दीर्घादि नाम, उससे जाके स्थान पर गा आदेश करना है। और युजे समास से नुरघुटी सूत्र से नू का आगम करना है। आगम उद अनुबंधा स्वरात दंत्यात पराह, इस सूत्र की सहायता से नू का आगम जा से पूर्व और ऊ के बाद होगा। तो होने के बाद में फिर मनोर अनुस्वारो धुटी और बरगे बरगांता, सामने गा था, उस गा को देखकर अनुस्वार को ङ आदेश हो जाएगा, ङ। और ङ आदेश हो जाने पर संयोग से लोपा व्यंजनाच्य से सी का लोप, और संयोग से लोपा से गा का लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है यूं। अब द्विवचन में अविभक्ति आती है, ये भी घुट विभक्ति है। अब घुट विभक्ति के होने पर युजे समास से नुर घुट्टी सूत्र से नू का आगम करेंगे। आगम उद अनुबंधा स्वरात दंत्यात पराह, सूत्र की सहायता से जाके पूर्व नू का आगम करेंगे, ऊ का अनुबंध कर देंगे। और उसके बाद में मनोर अनुस्वार धुटी और बरगे बरगांता लगाने पर और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा युंजौ। फिर उसके बाद में बहुवचन में जस विभक्ति लेकर आएंगे। जस भी घुट विभक्ति है, नू का आगम होगा, अनुस्वार होगा, बरगे बरगांता होगा और शब्द बन जाएगा युंजा। इसी प्रकार से संबोधने भी तद्वत, अर्थात हे युं, हे युंजौ, हे युंजा। द्वितीय विभक्ति में अम आने पर अम भी घुट विभक्ति है तो युंजम, और औ विभक्ति में भी युंजौ। अब सस आदि जो विभक्तियां हैं तो अगुट स्वर नहीं है, अगुट स्वर है, घुट नहीं है। अब घुट नहीं होने के कारण युजे समास से नुर घुटी सूत्र से नू का आगम नहीं होगा, और जब नू का आगम नहीं होगा तो सीधा सस का जो अस है वो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत के माध्यम से उसमें जुड़ जाएगा। रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा युजा। इसी प्रकार से तृतीया में टा विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से टा में से आ बचेगा तो बनेगा युजा। भ्याम विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो बनेगा युग भ्याम। विस विभक्ति के आने पर युग भी ही इत्यादि। इस प्रकार से युज शब्द की चर्चा अभी हमारी पूर्ण हुई। सूत्र में कहा गया था असमासे, समास नहीं होना चाहिए। अगर समास होगा तो क्या होगा, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। युज शब्द यदि समास के साथ में होगा तो क्या होगा, नू का आगम नहीं होगा। तो जैसे शब्द आते जाएंगे स्वर वाली विभक्तियां आती जाएंगी और वो उसमें जुड़ती चली जाएंगी। तो अब समासांत युज शब्द की चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।